टपल्स इन पाइथन. सो टपल्स यूज किए जाते हैं पाइथन में. क्यों यूज किए जाते हैं, एग्जैक्टली होते क्या है टपल्स, विल सी. So it is one of the immutable data type in a Python. Immutable which means we cannot change. See, हम लिस्ट जो हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर का एक साथ कलेक्शन करके क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग बना सकते हैं. बट अगेन हमने देखा, क्या हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं क्या? नो, वी कांट चेंज अ स्ट्रिंग. हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते. सो स्ट्रिंग जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इम्यूटेबल इन नेचर. सो ठीक है, स्ट्रिंग का नेचर देख लिया हमने. आफ्टर दैट हमने देखा था लिस्ट. लिस्ट विच मीन्स व्हाट, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स. कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. डिफरेंट डेटा टाइप्स का हम करेक्शन कर रहे हैं. स्ट्रिंग में हमने खाली कलेक्शन किया कैरेक्टर्स का, एक वर्ड बना दिया. बट यहाँ पर लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स उठा के कलेक्शन कर रहे हैं. एंड यहाँ पर अगर हमने देखा, सो ये जो है म्यूटेबल इन नेचर, विच मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं. अगर इसमें हमें कुछ चेंजेस हैपन करवाने हो, यस वी कैन. कुछ भी चेंजेस मुझे चेंज कराना है, ये पहले मैंने लिस्ट में स्टोर करके रखा था एप्पल. आफ्टर दैट इसको चेंज करके मुझे मैंगो बनाना था. सो डेफिनेटली बना सकती हूँ. सो लिस्ट जो रहते हैं वो म्यूटेबल इन नेचर रहते हैं. एंड थर्ड थिंग देख रहे हैं हम, विच इज टपल. सो टपल इट इज ऑल्सो यूज टू कलेक्ट द डिफरेंट डेटा टाइप्स. डिफरेंट डेटा टाइप्स अगर मुझे कलेक्ट करके रखने हैं, सो हम यूज करेंगे टपल. कैसे यूज करेंगे, विल सी. सबसे पहले एक फाइल बना लेते. सो आई क्रिएट फाइल 6 intro tuples. Now, first of all, we'll see what is tuple. It is immutable data type in Python. One of the immutable data type in Python. सो हम टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन करेंगे हम मल्टीपल थिंग्स के. सो कैसे क्रिएट करेंगे, समझो एक वेरिएबल ले लिया एंड दिस सर्कल्स इज डिनोटेड फॉर टपल. सो हमने, दिस इज आवर वर्ड एम्प्टी टपल. एम्प्टी टपल. इवन हमने यहाँ पर एक प्रिंट करके देखते हैं. सो प्रिंट टाइप ए, चेक दिस टाइप. सो टाइप जो है वो क्या दिखा रहा है, क्लास टपल से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है. ना इसे एम्प्टी टपल में अगर समझो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स फिल करने हैं, सो यस आई कैन. तो 3, ये मल्टीपल एलिमेंट्स क्या चाहिए थे मुझे, यहाँ पर चाहिए थे. सो यहाँ पर मैंने ऐड कर दे. नाउ समझो देख लेते कि हम क्या टपल को चेंज कर सकते हैं. अगर मुझे समझो इसमें के एलिमेंट्स पेज करवाने, सो हम पेज भी करवाएंगे. जैसे पहले पेज करवाए थे, समझो मुझे एलिमेंट पेज करवाना है, कौन सा, जो 0 इंडेक्स पर रहेगा वो. सो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 0 इंडेक्स एंड 1 एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं वो देखते. सो यस डेफिनेटली यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है. नीचे दिखाई प्रिंट हो रहा है एज अ क्लास टपल. नाउ दे चेक करते कि इट्स इम्यूटेबल और म्यूटेबल इन नेचर. सो जो 0 एलिमेंट और 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो मुझे क्या करना है, चेंज करना है. सो जो कोई भी 0 इंडेक्स पर एलिमेंट प्रेजेंट है उसको चेंज करवा के भाई तू बना दे 89. 89 बना दे. सो नाउ हम चेक करते हैं कि उसने सच में उसको चेंज करवा दिया है कि नहीं. ठीक. सो अगर हमने यहाँ पर देखा, सो ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, विच इज टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. मतलब हम पहले से उसने, अगर हमने कुछ टपल बना के रखा है, सो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. इट्स कंप्लीटली इम्यूटेबल इन नेचर. म्यूटेबल विच मीन्स वी कैन चेंज, immutable which means we cannot change. Now we'll see some methods. सबसे पहले
समझो एक टपल है हमारे पास 5। आफ्टर दैट सबसे पहले हम इसका टाइप चेक करेंगे, तो टाइप आ जाएगा एज अ टपल। नाउ समझो मुझे काउंट करवाना है, कुछ तो काउंट करवाना है। सो आई टेक वन वेरिएबल एज अ काउंट, ए डॉट काउंट। नाउ इसमें समझो काउंट करवाना है टू वैल्यूज कितने प्रेजेंट है। सो इसके अंदर ऐड कर देते 2। ये कुछ तो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, वही हम प्रिंट करवा देते। ना ये काउंट एंड ये काउंट कंफ्यूज मत हो जाना, इट्स आवर वेरिएबल जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया एज अ सी करके। ये जो काउंट है इट्स इनबिल्ट मेथड ऑफ दिस टपल, टपल की जो है इनबिल्ट मेथड है ए काउंट। सो हम चेक कर लेते कि सी में क्या स्टोर हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमने देखा, सो टू जो है यहाँ पर 3 टाइम्स क्या हो रहा है, अपियर हो रहा है। सो इसने काउंट टू का कितना दिया है, 3 दिया है, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। आफ्टर दैट समझो मुझे इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी एलिमेंट की। सो डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं, अदरवाइज वन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैं अभी के लिए कंप्लीटली प्रिंटिंग स्टेटमेंट में से ले लेती हूँ। सो समझो ए, इस टपल में मुझे इंडेक्स वैल्यू चेक करनी है 5 इस एलिमेंट की। इंडेक्स वैल्यू क्या करनी है, चेक करनी है। विल सी को एग्जैक्टली इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर देता है कि नहीं। सो उसने इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दिया एज अ 4। सो 5 जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स वैल्यू पर प्रेजेंट है, 4 इंडेक्स वैल्यू पर प्रेजेंट है, विच इज 0 1 2 3 4। 4 इंडेक्स पर हमारा क्या है, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। दिस इज वन मोर मेथड। आफ्टर दैट अगर समझो हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, सो हम ले सकते हैं प्रिंट len एंड इसमें पास कर देंगे वेरिएबल ए जिसमें कि स्टोर है एंटायर टपल। सो जिसने लेंथ कैलकुलेट करके दे दी है एज अ 6 करके। ना समझो टपल स्लाइसिंग, मुझे इसकी अगेन क्या करनी है, स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग मेरे पास एक टपल है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4, ये वैल्यूज प्रेजेंट है। समझो मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है फ्रॉम टपल 1 टू 4 से लेके, मतलब 1 से लेके 4 तक क्या करनी है, मुझे उसकी स्लाइसिंग करनी है। हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देख ली है, लिस्ट की स्लाइसिंग देख रहे हैं, सिमिलरली डबल की स्लाइसिंग भी देख रहे हैं। समझो मुझे स्लाइस करके क्या करना है, एक न्यू टपल बाइंड आउट करना है, बाहर निकालना है। ओरिजिनल टपल में ये चेंजेस नहीं करेगा, बिकॉज ओरिजिनल टपल जो है वो इम्यूटेबल इन नेचर है। सो हम ओरिजिनल में स्लाइस नहीं कर सकते, अदरवाइज चेंजेस नहीं कर सकते। ये खाली क्या करके देगा हमें, जो ओरिजिनल टपल था हमारा 1 2 3 4, इसको स्लाइस कर दिया उसने 1 अप टू दी 4, मतलब 1 इंडेक्स के साथ स्टार्ट किया। 0 इंडेक्स 1, उसने 0 इंडेक्स पर कौन था, 1 था, तो इसने उसको निग्लेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट उसने 1 इंडेक्स पर जो इलेमेंट था वो ले लिया। सो 1 इंडेक्स पर क्या था, 2 इलेमेंट प्रेजेंट था, वो ले लिया। आफ्टर दैट 2 इंडेक्स पर जो था उसको ले लिया, विच इज 3। एंड 3 इंडेक्स पर जो है उसको भी ले लेगा, जो कि क्या रहेगा, 4 रहेगा। एंडिंग इंडेक्स वो कंसिडर नहीं करेगा। अगर समझो और एक फोर्थ इंडेक्स पर एक इलेमेंट बढ़ा देती हूँ। नाउ इस स्लाइस में फिफ्थ को उसने कंसिडर नहीं किया, विच मीन्स एंडिंग इंडेक्स वो कंसिडर नहीं करेगा। 3 तक के उसने क्या कर दिया, वो टपल को स्लाइस कर दिया, एक न्यू टपल क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट समझो हमें 2 टपल का कंकैटिनेशन हैपन करना है। दिस इज माई टपल 1 और TP1। समझो ये टपल 1 है हमारा 1 2 3। सिमिलरली TP2 4 5 6। ना इन दोनों का कंकैटिनेशन हैपन करके न्यू टपल क्रिएट करना है। सो न्यू TP कर देती हूँ एंड TP1 प्लस TP2 भी कर दूंगी खाली,
तो भी क्या हो जाएगा, हमारा कंकैटिनेशन क्रिएट हो जाएगा। अब हम जस्ट प्रिंट करवा लेते हैं कि जो न्यू टपल क्रिएट हुआ है उसके अंदर एग्जैक्टली वैल्यू क्या स्टोर हो चुके हैं। सो क्या वैल्यू स्टोर हो चुका है, 1 2 3 4 5 अप टू दी 6। मतलब उसने फर्स्ट टपल ले लिया, सेकेंड टपल ले लिया, उनका क्या कर दिया, कंकैटिनेशन हैपन कर दिया, एक न्यू टपल क्या कर लिया, जनरेट करके दे दिया। समझो ना, रिपीटेशन करवाना है मुझे, कोई टपल अगेन रिपीटेशन करवाना है, एक न्यू टपल क्रिएट करने वाली हूँ। सी समझो मुझे क्या करना है, रिपीट रिपीट करवाना है कोई टपल में, एक टपल क्रिएट कर रही हूँ, समझो 1 and 2, एंड 1 and 2 को ही क्या कर दो, रिपीट कर दे तू 3 टाइम्स। सो इनटू क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। आफ्टर दैट जस्ट चेक कर देती हूँ कि वो सक्सेसफुली रिपीट हो चुका है कि नहीं। सो रिपीट, इसमें एग्जैक्टली स्टोर क्या है वो क्या कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपने देखा, सो क्या हो चुके हैं, एग्जैक्टली रिपीटेशन हो चुका है 1 and 2 का। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने बता दिए। अगर आपको और जानने हैं देन यू कैन गूगल इट। बहुत इजी मेथड है, आपको कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे तो भी चलेगा, बट जस्ट समझ के लो कि हर एक मेथड एग्जैक्टली काम क्या करेगी। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।